कुछ साधकों का यह प्रश्न होता है, क्या अनादनाद सुनने से शरीर की बीमारी ठीक हो सकती है? लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हमने कभी अपने भीतर ये झांक कर देखा है कि हम वास्तव में किससे मुक्त होना चाहते हैं? शरीर के रोगों से या मन की पीड़ा और आत्मा की भटकन से? अक्सर जीवन में कोई बीमारी आ जाती है या अपना कोई तकलीफ में होता है तो हम जल्दबाजी में हर दिशा में इलाज ढूंढना शुरू कर देते हैं। ऐसे में हम अगर कहीं ये सुन लें, अनादनाद एक दिव्य ध्वनि है जिससे सभी दुख मिट जाते हैं, तो ऐसे में मन उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। कुछ कथावाचक भी भावावेश में शायद अनजाने में ऐसे बातें कह देते हैं जो आधे सच और आधे मोह के बीच लटकती है और उससे खोजी साधकों के मन में भ्रम और आशंका जन्म लेती है। लेकिन सच्चाई यह है कि अनादनाद कोई चमत्कारी इलाज नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा है, आत्मा की यात्रा जो साधक को मोक्ष की दरबार तक पहुंचाती है। ये ध्वनि शरीर की नहीं, मन की बीमारी का इलाज करती है। यह उन वासनाओं और विकारों को शांत करती है जो जन्म जन्मांतर से आत्मा पर जमी रहती है। संतों और महात्माओं का मार्ग, जिसे हम संत मत भी कहते हैं, वह आत्ममरण का मार्ग है, जहाँ साधक को शरीर से मोह नहीं बल्कि परमात्मा से प्रेम करना सिखाया जाता है। जब कोई साधक इन धुन के साथ स्वयं को जोड़ने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि शरीर का बोझ हल्का हो गया है, जैसे उसकी उपस्थिति ही भूल गई हो। पर शब्द धुन की खिंचाव इतनी तीव्र होती है कि कभी कभी सूक्ष्म शरीर भी कांपने लगता है, मानो उसका अस्तित्व भी तरोहित हो रहा हो। यह कोई डराने वाली बात नहीं बल्कि एक गहरी सुंदर अवस्था है जहाँ साधक का संबंध केवल परम ध्वनि से ही रह जाता है। जैसा कबीर साहब कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो भीतर डूबते हैं वही पा लेते हैं, किनारे बैठकर सिर्फ डरते रहने से कुछ नहीं मिलता। इसलिए यह समझना जरूरी है कि बिना संतों के विचार, बिना सही दृष्टि के अगर कोई केवल शरीर लाभ के लिए यह साधना को करना चाहता है तो वह रास्ता उलझ सकता है। आत्मज्ञान और परम प्रेम की अनुभूति के लिए अनेक मार्ग हैं और अगर साधक सच में कुछ पाना चाहता है तो उसे पहले अपनी खोज को ईमानदारी से देखना होगा। आइए इस खोज को शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से शुरू करते हैं। और जब हम अनादनाद की साधना को केवल शरीर के कष्ट मिटाने के उद्देश्य से करने लगते हैं तो यह दिव्य मार्ग एक सांसारिक उपचार बन के रह जाता है। यदि कोई साधक संतों और महापुरुषों की शिक्षाओं की गहराई को समझे बिना इस शब्द साधना में प्रवेश करता है तो यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बिना नक्शे के अनजानी राह पर निकल पड़े। आत्मज्ञान और परमात्मा की अनुभूति के कई रास्ते हैं। हर साधक को वह मार्ग अपनाना चाहिए जो उसकी स्थिति और समझ के अनुसार उपयुक्त हो। लेकिन अगर कोई प्रवचनकर्ता या कथावाचक ने कहा कि अनादनाद सुनते ही सारी शारीरिक बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और उसी प्रयास में कोई साधक इस अभ्यास को आरंभ कर देता है तो यह आध्यात्मिक लापरवाही होगी, क्योंकि अनादनाद कोई दवा नहीं, यह एक दिव्य बुलावा है, आत्मा को परमात्मा की ओर लौटने का निमंत्रण। जिन्होंने केवल ग्रंथों या किताबों में अनादनाद का नाम पढ़ा और उसको प्रचार का माध्यम बना लिया, वे इसकी गहराई को नहीं समझ सके। यह शब्द वे शक्ति है जो जन्मों जन्मांतर की मनोमालिन्यताओं, इच्छाओं और वासनाओं को धीरे धीरे धो देती है। लेकिन यदि साधक की दृष्टि केवल चमत्कार या परिणामों पर टिकी हो तो वह एक समय के बाद उलझन में पड़ सकता है। हमने ऐसे साधकों को देखा है जो वर्षों तक ध्यान में बैठे क्योंकि उनके भीतर अभी भी सांसारिक इच्छाएं और गलत वासनाएं जीवित थी।
उन्होंने अपने रास्ते से भरोसा खो दिया और आज वे पूर्णतः नास्तिक हो गए हैं। गुरु प्रसादी परम पद पाया, मन मानसिक फल पाया। गुरु की कृपा से ही वह परम स्थिति मिलती है जिससे सच्ची शांति और समाधान की अनुभूति होती है। जब तक हमारे भीतर ईश्वर प्रेम नहीं होता और मन पूरी तरह से एकाग्र नहीं होता, तब तक भीतर की सूक्ष्म धुनें सुनाई नहीं देती और तब मन फिर से उलझनों में चले जाता है। शारीरिक बीमारियां अपने आप में कोई पाप नहीं हैं, ये हमारे कर्मों का हिस्सा है। इसका इलाज हमें बाहर से भी करना चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए। सच्चा साधक शरीर के रोगों से नहीं डरता, वह आत्मा की पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि यह शरीर, यह संसार, सब कुछ एक दिन छूट ही जाना है। यही जीवन का कटु लेकिन महान सत्य है और इसी बिंदु से साधक की यात्रा भीतर से शुरू होती है। और फिर भी हम इस नाशवान शरीर से कुछ ऐसा रिश्ता जोड़ लेते हैं जैसे ये सदा के लिए साथ रहने वाला हो। इसका कितना भी ध्यान कर लें, कितनी भी दुआएं कर लें, एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाना है। यही सच्चाई है। इसलिए जैसे एक सच्चे साधक के लिए सांसारिक वस्तुओं से कोई विशेष मूल्य नहीं होता, वैसे ही इस शरीर से भी अत्यधिक प्रेम उचित नहीं है। जब साधना गहराई में उतरती है तब शरीर का मोह भी धीरे धीरे छूटने लगता है, क्योंकि अनंत नाद वह दिव्य ध्वनि जो हर पल हमारे रोम रोम में गूंज रही है, वो तो हमेशा से हमारे भीतर है। लेकिन मन और शरीर की परतें उस ध्वनि को अनुभव करने में बाधा बन जाती है। साधक जब रोज अभ्यास करता है तो वास्तव में वह खुद को इन परतों से धीरे धीरे मुक्त कर रहा होता है। इस दौरान कई शारीरिक और मानसिक अनुभव आते हैं और ऐसे समय में किसी अनुभवी अभ्यासी के मार्गदर्शन लेना लाभकारी होता है। लेकिन जो बीमारियां हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़ी है, उसका समाधान भी बाहर के साधनों से करना चाहिए, जैसे रोग डॉक्टरी सलाह लेना और साथ ही उसे प्रभु की इच्छा पर छोड़ देना। आप संतों और महापुरुषों के जीवन में झांकेंगे तो पाएंगे कि उनके भी शरीर में पीड़ा होती थी और पीड़ा से गुजरना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी ईश्वर से इसे हटाने की याचना कभी नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि शरीर केवल एक साधन है, साधन नहीं। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य केवल बीमारी से मुक्ति बना लेते हैं तो हम परम लक्ष्य से भटक जाते हैं। अगर मन में निरंतर इच्छाएं और डर का प्रभाव बना रहे तो ध्यान में बैठने के बाद भी मन स्थिर नहीं हो पाएगा और जीवन का बहुमूल्य अवसर जो हमें मनुष्य रूप में मिला है वह व्यर्थ चले जाएगा। जैसे जैसे हम भीतर की ओर बढ़ते हैं, यह समझ गहरी हो जाती है कि शरीर की सच्चाई कितनी अस्थायी है। मैं यहाँ कोई भय नहीं खड़ा करना चाहता, सिर्फ एक सीधी सरल सच्चाई को आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे जीवन में जो समय मिला है वह बहुमूल्य है और उसका सदुपयोग ही हमारी सच्ची भक्ति है। जब अंत समय आता है तो बहुत से लोग पछताते हैं कि उन्होंने जीवन के बहुमूल्य क्षण केवल संग्रह, इच्छाओं और बाहरी मोह में गंवा दिया। इसलिए जब तक समय है तब तक हर दिन हम प्रेम पूर्वक और एकाग्रता होकर जाप, सिमरन और ध्यान साधना का अभ्यास करना चाहिए। यही हमारा सच्चा धर्म है और यही मानव जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमें यह शरीर मिला जिससे हम प्रभु का नाम ले सकें, उसका अनुभव कर सकें। मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। कबीर साहब। इसलिए शरीर से उतना ही प्रेम करें जितना आवश्यक हो, ताकि वह अंतिम समय तक इतना सक्षम रहे कि हम ध्यान की अवस्था में बैठ सकें, प्रभु की ओर लौट सकें। आशा है कि आज की यह चर्चा आपके भीतर कुछ नई समझ लाएगी।